अच्छा, कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है हमारी लाइफ में जो हमें ना बार बार इंसल्ट फील कराता है, जो आपकी बार बार बेइज्जती करता है। ऐसे इंसान के साथ कैसे सुलूक करें? क्योंकि उस समय तो आप क्या करते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, यही सब करते हैं ना। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जो करते हैं, हम जो रिएक्शन देते हैं ना, वही वही तो वो चाहते हैं और हम वही कर देते हैं। तो हमें वो नहीं करना। हमें क्या करना है, अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसे देना है करारा जवाब। कैसे? कुछ सिंपल से टिप्स के साथ। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू जिंदगी शेयर करने से पूर्वी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल बाहर के लोग ही आपको इंसल्ट फील कराते हैं। काफी बार ऐसा भी होता है कि आपके घर के फैमिली मेंबर भी कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बार बार इंसल्ट फील कराते हैं, जिससे आप परेशान हो जाते हैं, गुस्सा आता है, कुछ कर नहीं पाते। फिर क्या करें? कुछ सिंपल से टिप्स जिन्हें आपको पता होना चाहिए, जिससे आप उन्हें करारा जवाब दे सकते हैं और वो हो जाएंगे शर्मसार और आपको बोलेंगे सॉरी। चलिए बताएं वो सिंपल से टिप्स कौन से हैं। अच्छा, पहली और दूसरी जो टिप आपको बताने वाले हैं ये बहुत सिंपल है। इससे हो सकता है अगर वो सामने वाला इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला है तो सॉर्ट आउट हो जाएगा और प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं होता तो आगे की टिप्स जरूर और जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली टिप है, अपमान करने वाले से दूरी बनाए। जो आपकी इंसल्ट कर रहा है ना, उससे आप दूरी बनाए, इग्नोर कर दीजिए उसे, जितना हो सके उसे इग्नोर कीजिए। जब उसे बार बार आप इग्नोर करेंगे, उसे अवॉइड करेंगे ना, तो उसे फील होने लगेगा कि ये तो अब मुझसे बात ही नहीं करता है या बात ही नहीं करती है। जब ऐसा उसे रियलाइज होगा तो वो समझ पाएगा कि मेरी प्रॉब्लम है, यानी गलती मेरी साइड से है, इसीलिए वो हमसे बात करना बंद कर दिया है या हमसे डिस्टेंस मेंटेन कर। तो ये तो पहली सिचुएशन में हो सकता है, उसे पहली सिचुएशन में समझ में आ जाए और वो आपसे सॉरी बोल दे। अब टिप नंबर 2। अच्छा, इस सिचुएशन में आपको शांत होना चाहिए। अगर आप साइलेंट हो जाते हो, चुप हो जाते हो, आप कुछ नहीं बोलते हो, उनसे बिल्कुल बात करना बंद कर देते हो, तो होगा क्या कि सामने वाला तो ये चाह रहा था ना कि आप उन पर गुस्सा होइए, चीखिए, चिल्लाइए, ताकि वो अपनी तरह आपको रिप्रेजेंट करे। आपका हो सकता है फैमिली में बहुत अच्छा नजरिया हो दूसरों का आपके प्रति, लेकिन जब आप उनके साथ चीखने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, तो आप भी बुरे बन जाएंगे। तो आपको शांत होना चाहिए। ऐसे इंसान से डिस्टेंस रखिए और शांत रहिए। जब आप शांत रहेंगे ना, तो हो सकता है सामने वाले की बुद्धि खुल जाए और वो आके आपको सॉरी बोले, क्योंकि कभी कभी शांत होने से भी बहुत चीजें खुल के आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है, पता नहीं चलता। लेकिन हाँ, सच में अगर आप शांत रहेंगे, चुप रहेंगे ना, तो बस सामने वाले को फील होने लगेगा कि मैं बहुत चीखता हूँ उस पर, या बहुत चिल्लाता हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देता हूँ। उसे खुद ही रियलाइज होगा, अगर वो अच्छा बंदा है तो। अब इन दोनों सिचुएशन पे भी सामने वाला अगर नहीं सुधर रहा और वो बार बार आपका अपमान कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? आपको ना ऐसी सिचुएशन बनानी होगी कि सामने वाले को ना ऐसा करारा जवाब दे, मजेदार तरीके से, कि सामने वाला हक्का बक्का रह जाए। यानी कि आपको ऐसा उनके सामने रिप्रेजेंट करना है उनकी बातों को कि उन्हें खुद इंसल्ट फील होने लगे। वो करारा जवाब बहुत जरूरी हो जाता है। अगर सामने वाला रोकने पे भी नहीं रुकता, आपके शांत रहने पे भी नहीं चुप होता, तो ये सब सिचुएशन होने के बाद अगर कोई उपाय नहीं बचता, तो उसे करारा जवाब देना बहुत जरूरी है। चुप रहना वहाँ ठीक नहीं होगा, आपको वहाँ बोलना चाहिए, क्योंकि हर समय कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है तो चुप रहना तो बिल्कुल ठीक नहीं। आपको वहाँ कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, कुछ ऐसा जवाब देना होगा जिससे उनकी बोलती बंद हो जाए। अच्छा, ये तो वो उन लोगों के लिए बात हुई जो कि बाहर के लोग हैं, लेकिन अगर फैमिली मेंबर में ही कुछ ऐसे लोग हैं तो उन्हें कैसा करारा जवाब दें? बिल्कुल हंसी मजाक में आप उन्हें सुना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाले को या दूसरों को बुरा न लगे, लेकिन उन्हें समझ में आ जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। कम शब्दों में और अच्छे से रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सामने वाले को एहसास हो कि वो जो कर रहे हैं ना, वो गलत है, और उसे एहसास कराना आपकी जिम्मेदारी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें ज़रूर ज़रूर बोलें। चुप रहना ठीक नहीं होगा। भले ही वो आपसे बड़े हों, लेकिन आप उन्हें हंसी मजाक में वो चीज़ें बोल डालिए जो आपको बोलनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चुप रहेंगे ना, सामने वाला उतना ही चुप कराता रहेगा, आपको दबाता रहेगा, आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा। मेंटली ही सही, लेकिन हार्म पहुंचाएगा।
तो इसलिए आपको वहाँ चुप नहीं रहना चाहिए, आपको ज़रूर बोलना चाहिए। उस चीज़ के लिए आपको एक्शन लेना चाहिए। किसी भी तरीके से आप उसे हंसी मजाक में रिप्रेजेंट करके आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा वर्ड उनको रिप्रेजेंट कीजिए जो उन्हें फील हो जाए कि वो गलत है। अच्छा, एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ना बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। होता क्या है कि आपने ना सामने वाले की बात सुन ली, आपको बुरा लग गया, आपने रिएक्ट कर दिया, लेकिन रिएक्ट तो किया या ना किया, आप शांत रह गए, लेकिन आपके मन में बदले की भावना पनपने लगी, तो उससे किसको हार्म होगा? उन्हें नहीं होगा जो आपको बोल के निकल गए, बल्कि आपको होगा, क्योंकि आपने उसे घुट-घुट करके पी लिया। यानी आप उन्हें फील कर रहे हैं, अंदर से फील कर रहे हैं, आपका मेंटल हेल्थ भी बिगड़ रहा है। वो सब किस वजह से? क्योंकि आपने अंदर में उन्हें बदले की भावना में क्रिएट कर दिया। तो फिर बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। हमें करना है कि हम उन चीज़ों को भूल जाएं। कोशिश करें, नहीं हो पा रहा है तो हम कुछ करारा जवाब दे सकते हैं, लेकिन चुप रहना वहाँ ठीक नहीं होगा। हमें ज़रूर बोलना चाहिए, लेकिन वहाँ बोल के अपने मन को शांत कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं उनसे बात करना है, जितना हो सके उन्हें इग्नोर कीजिए। अपनी वैल्यू को बढ़ाना है सामने वाले के सामने, तो आपको वहाँ चुप रहना चाहिए। दूसरे लोग तो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, तो आपको उनके सामने अच्छा फील कराने के लिए आपको वहाँ चुप रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, एक करारा जवाब तो बनता है, क्योंकि अगर आप बार बार झुकते रहेंगे, सामने वाला बार बार झुकाता रहेगा, तो उन्हें फ्रीडम मिल जाएगी आपकी बेइज्जती करने के लिए। इसलिए आपको उन्हें फ्रीडम नहीं देना है, आपको एक लिमिट तक चुप रहना है। उसके बाद आपको ज़रूर उन्हें करारा जवाब देना है। अच्छा, उन्हें ना आप माफ़ कर दीजिए। अगर मैं ये बोल रही हूँ तो आपको हंसी आएगी और आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि अगर आपने उन्हें माफ़ कर दिया ना, तो ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर उन्हें माफ़ नहीं कर पाते ना, तो आपके दिमाग में वही सारी चीज़ें बार बार आती रहेंगी और आपकी टेंशन बढ़ाती रहेंगी। लेकिन अगर आपने उन्हें माफ़ कर दिया, उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया और खुद की वैल्यू बढ़ाने लगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और अपने मन को शांत करना चाहिए। ये आप उनके लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। बस ये फील कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। और लास्ट और सबसे बेहतरीन टिप कि आपको ना खुद की वैल्यू बढ़ानी चाहिए। जब आप खुद की वैल्यू बढ़ाएंगे, खुद सफ़र होने के लिए कुछ भी करेंगे ना, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और दूसरे भी अगर वाहवाही करेंगे ना, तो वो कहाँ जाएंगे? वो लास्टली आपके पीछे ही आएंगे। तो खुद की वैल्यू बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पूरी दुनिया आपके पीछे होती है। तो ये सिचुएशन आपको लानी होगी, और उसके लिए खुद के लिए वैल्यू बढ़ाने के लिए जो आप कर सकते हैं अपने लिए करिए। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, और ऐसे इंसान को इग्नोर कीजिए। जितना हो सके अवॉइड कीजिए, आपकी लाइफ बेहतरीन बनने वाली है। बस इस चीज़ को फील कीजिए, आप सक्सेस होंगे, ऊंचाइयों तक जाएंगे और आप खुद की वैल्यू बढ़ा पाएंगे। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में जो आप जानना चाहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप इस तरह की वीडियो और देख सकें। तब तक के लिए